नमस्कार साथियों। वर्ल्ड कप 2023 का सफल आयोजन भारत में हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात देकर छठी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। ये वो खबरें हैं जो हफ्ते भर से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और आपके इर्द गिर्द भी घूम रही हैं। वैसे तो क्रिकेट अपने चैनल का विषय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब नेता टाइप लोग इसमें घुसे और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पत्रकार और पत्रकार ऑफ सरकार ने इस पर अपनी इंटेलेक्चुअल बातें रखी, तो हमने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहते हैं, इस पर कुछ आपको जरूर बताते हैं। कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। 8 अक्टूबर जिस दिन भारत ने वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेला, और 15 नवंबर वो दिन जिस दिन भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। ये वो समय था जब तक क्रिकेट में पॉलिटिक्स की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, और अब 19 नवंबर की तारीख, वर्ल्ड कप फाइनल का दिन, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाना था। भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर करते हुए लिखा, कम ऑन टीम इंडिया, हमें तुम पर भरोसा है। और फिर क्या था, तीर की तरह विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी जवाब आया। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ट्वीट किया कि सही कहा, जीतेगा इंडिया। शायद ये पिछले एक दशक के भारतीय पॉलिटिक्स में पहला वाकया रहा होगा जब कांग्रेस ने अपनी विपक्षी पार्टी बीजेपी के किसी ट्वीट पर एक बार में ही सहमति जाहिर कर दी हो, बिना किसी लौंग लपेट के। लेकिन इस सहमति में भी पेंच था। यहाँ कांग्रेस के इंडिया का मतलब उनके राजनीतिक गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस से था। अब वर्ल्ड कप फाइनल में राजनीति की एंट्री हो चुकी थी। अब वर्ल्ड कप का फाइनल कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। पूरा मैदान नीला समंदर सा लग रहा था। चंद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक थे और पूरा मैदान भारतीय दर्शकों से भरा था। लेकिन ये एक ऐसा मैच था जिसमें दो टीमों को सपोर्ट करने के लिए 3 गुट बटे थे। पहला गुट वो था जिसमें चंद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटिंग स्टाफ थे, तो दूसरा ग्रुप भारतीय फैंस का वो ग्रुप था जिनके हाथ पे तख्ती थी, जीतेगा तो इंडिया ही। और तीसरा ग्रुप भारतीय फैंस का वो ग्रुप था जिनके हाथ में तख्ती थी, जीतेगा तो भारत ही। स्टेडियम में भी राजनीति शुरू हो चुकी थी। दर्शकों का पोलराइजेशन हो चुका था। ये सब भी ठीक था, लेकिन अब खबर मिली कि प्रधानमंत्री जी मैच देखने पहुंच रहे हैं। अच्छी बात थी। देश के प्रधानमंत्री देश के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने मैदान में पहुंच रहे थे। वहीं मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का वो बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1,30,000 दर्शकों का सन्नाटा देखना चाहते हैं, उन्हें शांत कराना चाहते हैं। फिर मैच शुरू होता है और पहले 10 ओवर तक भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फिर मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ऐसा करिश्मा ढाया कि 1,30,000 लोगों में सिर्फ 11 लोगों की आवाज पूरे मैदान पर गूंज रही थी। बाकी सब शांत थे, बाकी सब स्तब्ध थे, क्योंकि भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक था। अब कहानी आगे बढ़ती है और 5:46 पर न्यूज एजेंसी ANI का ट्वीट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। गुजरात के CM ने उनका स्वागत किया है। और फिर 8:35 पर न्यूज एजेंसी ANI का एक और ट्वीट आता है, जिसमें वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम मैच देखने पहुंच चुके हैं। मतलब अहमदाबाद एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचने में प्रधानमंत्री जी को 2.5 से 3 घंटे लग गए। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हमारी और आपकी तरह ट्रैफिक में तो फंसे नहीं होंगे, तो
इतना समय कैसे लग सकता है। लेकिन चलिए एक कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं कि किसी कारणवश प्रधानमंत्री को देरी हो गई होगी। लेकिन सब हमारी और आपकी तरह नहीं होते कि छोटी छोटी बातों को एज्यूम कर लें कि ऐसा ही हुआ होगा और उसको मानकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ लोगों को हर बात में, हर चीज में कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल खोजना होता है, किसी न किसी तरीके से उसे पॉलिटिक्स से जोड़ना होता है। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकारों का तो यहाँ तक मानना था कि प्रधानमंत्री जी हार की डर से घबरा गए थे। वो इतना घबरा गए थे कि वो मैदान में जाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को बुलाया था, इसलिए उन्हें मैदान में जाना पड़ा। और अब मैच खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को ट्रॉफी सौंपी और बिना ज़्यादा समय गंवाए वहां खड़े रहे, वहां से चलते बने। लेकिन कुछ लोगों के गुर्दे इस बात से भी छिल रहे थे। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री हार से इतना बौखला गए थे कि वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पत्रकारों ने ऑडियंस को ही लताड़ डाला। उनको इस बात से भी दिक्कत थी कि भारतीय फैंस जब भारत हार रही थी तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं चीयर कर रहे थे, वो इतने शांत क्यों हो गए थे। अब इन बुद्धिजीवियों को कौन समझाए कि हम दर्शक आम आदमी थे, इनकी तरह महान नहीं थे कि अपनी टीम को हारता देखकर भी तालियां पीटते। और रही बात शांत रहने की, तो हम अपनी शानदार टीम के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की वजह से स्तब्ध थे, चौंके हुए थे। हमें लग रहा था ये कैसे हो गया, न कि हम इसलिए शांत थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छा खेल रही है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स यहीं खत्म नहीं होती, अभी और पॉलिटिक्स होनी थी। राहुल बाबा ने अपनी एक स्पीच में मोदी जी को पनौती बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन पनौती ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया, हमें मैच हरवा दिया। ये भी ठीक है, ये राहुल गांधी जी का अपना पर्सनल मत है कि उन्हें लगा होगा कि मोदी जी अगर मैदान में ना आते तो ना ही पनौती लगती और अब तक वो यानी राहुल बाबा भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होते और भारत वर्ल्ड कप भी जीत चुका होगा। तो ये उनकी पर्सनल आस्था का विषय है, इस पर हमें और आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले ही हैं, उन्होंने इन सब बातों को दिल पे ले लिया और वो ऑफेंड हो गए। नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रधानमंत्री को पनौती बोल सकते हो, कोई मर्यादा बची है कि नहीं। वो अलग बात है कि जब इनके पार्टी के ही लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, तब इन्हें ये मर्यादित लगता है। कुल मिलाकर बबुआ, आजकल की पॉलिटिक्स का हाल इतना ही है कि पहले तो सियासत में भी मोहब्बत थी और अब मोहब्बत में भी सियासत भर दी गई है। जय हिंद, जय भारत।